Hare Krishna everyone, welcome to the Sago और गावो का एडवेंचरस रन इन द सॉल्टेड ब्रेड। और जैसे जैसे स्टोरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सस्पेंस डीपन होता जा रहा है, वैसे वैसे एडवेंचर बढ़ता जा रहा है। पर ये अब एक फ़िल्म नहीं है, ये इंसानों की रियल लाइफ स्टोरी है। ट्रबल द स्ट्रगल दे हैव गॉन थ्रू, और उनके साथ इतना टॉर्चर किया गया और फिर भी कैसे इन लोगों ने कृष्ण को सरेंडर करते हुए, अपने गुरु महाराज को सरेंडर करते हुए ये जस्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं थिंग्स आर नॉट गेटिंग ईजियर, बल्कि और ट्रबलसम होती जा रही है। और कैसे इनकी लाइफ में मिराकल्स होते जा रहे हैं कि कृष्णा कैसे इंटरवीन करते हैं। आज की कहानी तो बहुत ही सुपर एक्साइटिंग होने वाली है, क्योंकि आज की लाइफ में गावो बहुत पिटेगा और कैसे कृष्णा उसको बचाएंगे, हेल्प करेंगे और सारे अचंभा में रह जाएंगे। पूरी उस जेल के लोगों को, गार्ड्स को हिला के रख देगा गावो। तो चलिए स्टोरी हम कंटिन्यू किए हैं। लास्ट टाइम का थोड़ा सा रिकैप लेते हुए स्टोरी को ज्वाइन करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था कि इन सब लोगों को मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है। एक साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल में, एक साइकोलॉजी हॉस्पिटल में इनको भेज दिया जाता है और वहाँ पे इनको करंट दिया जाता है और इनके साथ इनह्यूमन बिहेवियर किया जा रहा था, इनका ब्लड बेचा जा रहा था, इनके फालतू के टेस्ट करे जा रहे थे। और फिर वहाँ पे बहुत आगे प्रोटेस्ट चल रहा था। जो भी इनके गॉड ब्रदर, गॉड सिस्टर्स थे और इनके गुरु महाराज ऋषिकेश स्वामी बहुत प्रोटेस्ट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में बहुत प्रोटेस्ट हो रहा था। और फिर यहाँ के जो एक प्रेसिडेंट ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए थे, ऑस्ट्रेलिया प्रेसिडेंट का टूर था इनकी कंट्री में, रशिया में। और वहाँ के प्रेसिडेंट ने, ऑस्ट्रेलियन प्रेसिडेंट ने सलाह दी थी कि देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये फैला जा रहा है, तो आप एक बार हरे कृष्णा डिवोटीज़ का केस ओपन कीजिए और उसको रीअसेस कीजिए। और तब यहाँ पे एक डॉक्टर हायर की जाती है और वो डॉक्टर इन लोगों से मिलती है, इनकी फ़िलॉसफी सुनती है, प्रसादम के बारे में सुनती है और कैसे उस समय आत्माराम सबके लिए कुक करता है। और डॉक्टर को भी डिफरेंस पता चलता है कि प्रसाद, देखिए इनके पास तुलसी लीफ नहीं थी, बेल नहीं थी, पर इतना प्योरिटी ऑफ माइंड था, इतना कन्विक्शन था इनको भगवान में कि कैसे ये लोगों ने बस भगवान को एक मेड ऑल्टर पे हरे कृष्णा लिखा हुआ पंच तत्व की फ़ोटो और बस ऑफ़र कर देते थे फूल। कोई तुलसी नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं, कोई सोचता नहीं कि हाथ कैसे हैं, क्या है। फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, नहाना इनको हफ्ते में एक बार मिलता था, नहाने को इनको मिलता ही नहीं था। वो भी अगर इनको 2 बार नहाना होता तो पैसे देने पड़ते थे। इतने गंदे कंडीशंस में रह रहे थे, तब भी भगवान इनका प्रसाद एक्सेप्ट कर रहे हैं। और इवन दैट लेडी डॉक्टर जो इनका केस असेस कर रही थी, वो खुद कह रही है कि आई कैन मेक अ डिफरेंस, मुझे पता चल रहा है क्या डिफरेंस है इस खाने में और प्रसादम में, ऑफर्ड फूड और नॉन ऑफर्ड फूड में क्या डिफरेंस है उसको पता चल रहा है, उसका टेस्ट का फ़र्क पता चल रहा है। और फिर वो लेडी डॉक्टर जो है ये चीज़ डिक्लेयर करती है, ये लोग पागल नहीं हैं, इनका ब्रेन वॉश नहीं किया हुआ, दे आर कम्प्लीटली सेन पीपल और इनको इस असाइलम में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट का उस लेडी डॉक्टर के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, वो रिज़ाइन कर देती है, पर ऐसे अनवांटेड पेपर्स पे साइन नहीं करती। अब फिर क्या होता है, इन लोगों को वापस जेल लाया जाता है और अब क्या होगा, इनका केस जो है कोर्ट में आएगा और कोर्ट में इनको सज़ा दी जाएगी। तो ये लोग सब जेल में वापस आ गए हैं और ये जिस कैलेंडर्स पे डेट जो है मार्क करते रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा जेल में। अभी कुछ महीनों में इनकी हेयरिंग होएगी और जो जज है इनको फिर सज़ा देगा, या लेबर कैंप भेजेगा या कहाँ पे भेजेगा पता नहीं। तो ये लोग जस्ट वो डेज कैलेंडर में होल्ड करते करते पास कर रहे हैं कि आज ये डे हो गया, आज ये डे हो गया। और क्या करते हैं, टाइम पास करने के लिए बहुत लोगों ने बहुत गेम्स बनाई हुई है। अब एक सेल है, उसमें इतने सारे कैदी बैठे हुए हैं, कितनी बातें कर लेंगे, तो कुछ ना कुछ गेम्स जो भी उनके पास है उसमें करते रहते हैं। कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बातें कर रहा है। और ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी हरि नाम की माला में बिज़ी होते हैं, ये प्रचार करने में लगे हुए हैं, उन कैदियों को प्रचार करने में लगे हुए हैं। तो गागो देखता है कि कैसे बहुत सारे लोग इनसे मिलने आते हैं, बहुत सारे कैदियों से उनकी वाइफ मिलने आती है, उनके रिलेटिव्स मिलने आते हैं।
तो गागो कहते हैं हाय काश मेरे से भी कोई मिलने आए ना, मैं भी थोड़ा बाहर जाके देखूं। तो क्या होता है, दमयंती माता जी जो होती हैं वो इससे मिलने आती है। दमयंती माता जी वही हैं जो पहले इसको खिड़की पे खड़े होकर बात करती थी, फिर पैसे देके उन्होंने ही बताया था कि आपके लिए प्रोटेस्ट चल रहा है, आप अपना जो है एनकरेज किया था, आप अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रखिए, बाहर डिवोटीज आपके लिए प्रे कर रहे हैं, बाहर आपके गुरु महाराज आपके लिए प्रे कर रहे हैं, बहुत प्रोटेस्ट चल रहा है। तो दमयंती माता जी वही थी जो सेल के बाहर आके इनका नाम लेके इनको बोलती थी, और वही माता जी क्या होती है दोबारा उनको मिलने आती है। मतलब एक बार आती है, पीछे से बोलती है हरि बोल करके बोलती है, लेकिन तभी लोग उनको पकड़ लेते हैं। कई बार तो वो सामने आती हैं पैसे, कई बार गार्ड्स को पैसे देने के लिए उनके पास नहीं होता। हरे कृष्णा डिवोटी से मिलने के लिए जो बाहर के डिवोटीज़ होते हैं उनको 4 टाइम्स पैसे देने पड़ते हैं, रूबल्स में देने पड़ते हैं, 4 टाइम्स पैसे देने पड़ते हैं ताकि वो इन लोगों से मिल पाए, क्योंकि अलाउड नहीं था। तो माता जी जो होती है पीछे जेल में जो इनका सेल होता है उसमें एक खिड़की होती है, वो उस पिछली दीवार से बोलती रहती थी और गागो जो है सुनता था। तो कई बार वो माता जी पकड़ी जाती है, उनको हटाया जाता है, कई बार गागो पकड़ा जाता है तो गागो को मारते हैं कि तुम कैसे बात कर रहे हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है। और फिर क्या होता था कि जैसे वो जेल में बैठे हुए थे, जैसे उन्होंने टाइम पास की एक्टिविटीज़ बनाई हुई थी, वैसे ही वो जेल में बैठे हुए चाय बनाते थे जो कहती। अब क्या करते थे, पॉलीथिन आया, किसी के यहाँ से गिफ्ट आया, कुछ भी जैसे पेपर आया, कुछ भी उसको लेके जला के एक टी बनाते रहते थे और वो चाय ये कैदी पीते रहते थे। उसमें उनको एनर्जी आती थी कि ताकि वो ये सारे जो ट्रबल्स जिनके अंडर वो जा रहे हैं वो सारे ये ट्रबल्स सह पाए। लेकिन वो गागो को भी ऑफ़र करते थे, पर क्योंकि हमारे 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल में नहीं आता कि चाय पीनी, तो गागो हमेशा मना कर देता था। और इनके लिए सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग एक कमरे में कैद रहना, बिल्कुल जकड़े रहना, बिल्कुल कैद रहना, कितना दिक्कतदायक है, कितना बहुत दुखी करने वाली चीज़ है कमरे में कैद रहना। तो ये क्या करते थे, गार्ड को पैसे देते थे कि एक रूफ़ का चक्कर कटवाने के लिए। तो कैदी क्या करते थे, अपने घर के लोग होते थे उनको कहते थे हमें थोड़े पैसे दे जाओ, ताकि जेल में भी पैसा चलता था। तो वो गार्ड्स को ब्राइब करते थे कि ताकि हमें छत पे 1 चक्कर लगवाओ, हमें 2 चक्कर लगवाओ। तो वो छत पे चलना इनके लिए सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट है, क्योंकि एक ही कमरे में एक ही जैसा सब घुटन, और वो चाहे वो पॉलीथिन का टॉक्सिक धुआं, इतना इनके लिए दिक्कतदायक था। और उस कमरे में जहाँ पे ये रहते थे वहाँ छोटे कीड़े होते थे, बग्स होते थे, इनको काटते रहते थे। बड़ा मुश्किल था इनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना। तो एक बार ये प्रश्न उठ गया कि अब ये कीड़े हमें काट रहे हैं, ये बग्स हमें काट रहे हैं, मच्छर काट रहे हैं, क्या हम इनको मार सकते हैं कि नहीं। अब साको किसी और सेल में है, गागो किसी और सेल में है, अद्वैत किसी और सेल में है। तो सारे एक दूसरे को चिट्ठी भेज रहे हैं कि भाई इस पर डिवोटीज मंत्रणा कर रहे हैं कि भाई अब बताओ हमें क्या स्टेप लेना है, ये मार रहे हैं। तो फाइनली अद्वैत उनको बोलता आता है कि ठीक है, तो ये मार रहे हैं, तुम इनको मार सकते हो, क्योंकि ये एक कैटेगरी ऑफ एग्रेसर्स में आते हैं और एग्रेसर्स को हम मार सकते हैं। हम पहला स्टेप नहीं उठाएंगे और हम ये एग्रेसर्स को मार सकते हैं। तो फाइनली एक बार क्या होता है, दमयंती माता जी फिर आती हैं, फिर से ट्राई करती हैं गागो से बात करने उस खिड़की की तरह, हरे कृष्णा हरि बोल करते, और गागो जब रिप्लाई करता है तो गागो कहता है दमयंती माता जी को, प्लीज़ आप मेरे से कोई और बात मत करो इससे पहले कि वो लोग आके मारें, बस आप हमें एकादशी का डेट्स बता दो और हमें गौर पूर्णिमा का डेट्स बता दो। देखिए वो इतनी इनह्यूमन कंडीशंस में रह रहे हैं, गागो और साको इतनी प्रॉब्लमेटिक कंडीशंस में रह रहे हैं, ना उनको खाने को प्रॉपर मिल रहा है, उनको पीता जा रहा है, मच्छर काट रहे हैं, गंदगी में रह रहे हैं, कोई वहाँ बेसिक हाइजीन नहीं है। और रादर देन ये पूछने के लिए कि क्या हो रहा है, हमारे गुरु महाराज क्या कर रहे हैं हमारे लिए, हमने इतना सब किया मिशन के लिए, हमें क्या फल मिल रहा है, वो ये नहीं कह रहा। वो कह रहा है माता जी आप सिर्फ हमें एकादशी की डेट बता दो और गौर पूर्णिमा की डेट बता दो, ताकि हम अपना एकादशी का प्रायण कर सकें और गौर पूर्णिमा कर सकें। तो माता जी उनको जल्दी जल्दी वो डेट्स बता देती है। देखिए कितना इनका डिवोशन है, किसी भी कृष्ण क्यों नहीं ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करेंगे, क्या हमें ऐसे, हमें तो कोई एक थप्पड़ मार देता है छोड़ दो माला, हम फटाफट छोड़ दें, लेकिन कैसे इन लोगों में इतना, और
कोई बचपन से इनका ये नहीं था। ये तो कृष्णा कॉन्शियसनेस से जब अटैच है, कैसे ये लोग कनेक्ट कर गए कि ये कह रहे हैं माता जी एकादशी डेट्स बता दो, गौर पूर्णिमा डेट्स बता दो। तो फिर क्या करता है, गागो एक ऑल्टर बनाता है अपने पेन से, पेपर से, पंचतत्व को ड्रॉ करता है। और जिस दिन क्या कहते हैं गौर पूर्णिमा होती है तो सेलिब्रेट करता है, गुरु अष्टकम गाते हैं, संसार दावनल ढील लोका प्राणाय कारुण्य घन घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणावस्या वंदे गुरु श्री चरणारविंदा। ऐसे जो है गागो अष्टकम गा रहा है। और सारे जेल वालों को तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है, इतना संस्कृत उनको आता नहीं है, पर उनको ये तो पता चल गया कि जब वो 3 लाइनें बोलेगा तो सबने बोलना वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो सारे जेल वाले जब गागो गा रहे हैं और एंड में सारे जेल वाले इकट्ठे ताली बजाते हुए क्या कह रहे हैं, उनके इनमेट्स जो कैदी हैं वो कह रहे हैं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। और इन लोगों ने क्या किया, गार्ड्स को ब्राइब किया हुआ है कि वो हरिनाम संकीर्तन होने दे गौर पूर्णिमा वाले दिन। पैसे इकट्ठे करके सारे जेल, मतलब इन्होंने इतना अच्छा प्रचार कर दिया जेल के अंदर कि जो इन लोगों के घर से पैसे आते थे वो थोड़े थोड़े इकट्ठे करके कि गागो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल मना सके, तो जेल वालों ने इनमेट्स में कलेक्ट करके पैसे गार्ड्स को दे दिए, उनको ब्राइब करा। और फिर इन्होंने केक बनाया ब्रेड्स का ना, ब्रेड्स को अच्छे से पीस के, कोई अवन नहीं है कुछ नहीं है, पर जैसे भी इन्होंने ट्रिक से जुगाड़ से एक केक बनाया, ब्रेड्स को बहुत अच्छे से मेल्ट किया और ब्लैक ब्रेड बनाई, उसमें शुगर मिक्स कर दी और फिर उसी का ऐसे केक बना के ऑफ़र करके, और वो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सारे जेल के कैदियों को दिया गया। और वो गागो कहते हैं मेरी लाइफ का बड़ा अच्छा दिन था, इट वॉज अ वेरी ब्लिसफुल। देखिए ज़रा सा इनको डिवोशनल सर्विस करने को मिलता है, इनको थोड़ा सा डिवोशन करना, प्रचार करना इनके लिए बेस्ट डेज है। चाहे वो जेल के बाहर थे, चाहे वो जेल के अंदर है, इनके लिए ये बहुत अच्छा हुआ। तो ये सारे रोज़ सुबह और रात की आरती गाने लगे, ठीक है। अद्वैत भी गाते, अद्वैत इनको लेटर लिखते, ठीक है। अच्छा, ये सारे गा रहे थे। तो वहाँ पे डिफरेंट सेल्स में एक जगह अद्वैत कैद था, एक जगह साको कैद था, वहाँ पे भी प्रीचिंग चल रही थी, वो लोग भी कह रहे थे। तो अद्वैत जो इनका एक साथी था, उसके सेल में ना एक बंदा था जिसको अद्वैत ने ना पंचतत्व के बारे में बताया था, और उसको इतना अट्रैक्शन हो गया, इतना अटैचमेंट हो गया पंचतत्व से, वो अद्वैत को कहने लगा मेरे को ना पंचतत्व की पिक्चर ला दो प्लीज़, मुझे वो पंचतत्व देखने हैं, मैं उनको अपने साथ रखना चाहता हूँ, अपने गले में टांग के रखना चाहता हूँ। तो अद्वैत ने ना साको को, क्योंकि ये जो पंचतत्व की फ़ोटो थी वो सिर्फ गागो के पास थी, तो अद्वैत ने ना लेटर लिखी गागो को कि प्लीज़ तुम ना अपना पंचतत्व की फ़ोटो मुझे, पंचतत्व कौन है, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, श्रीवास पंडित और अद्वैताचार्य। तो ये जो पांचों तत्व हैं उनकी फ़ोटो उसको दे दो, वो बहुत चाह रहा है, वो कह रहे मुझे चैतन्य महाप्रभु चाहिए चाहिए चाहिए। तो अब जो गागो था वो इतना अपना प्राइस पोजेशन, उसके लिए तो पूरा वो ट्रेजर ही था ना, चैतन्य महाप्रभु का जो पूरा पिक्चर था वो तो कंप्लीट उसके लिए उसका खजाना था। अब वो उससे कैसे पार्ट हुए, तो वो कहता नहीं मैं नहीं दे सकता ऐसे व्यक्ति को जो मीट खाता है, जो अल्कोहल लेता है, जो बुरी आदतें करता है, मैं नहीं अपने पंचतत्व को उसको छूने दूँ। तो अद्वैत जो होता है उस लड़के को बोलते हैं, वो लड़का कहता है मैं सब छोड़ दूंगा, प्लीज़ मुझे तुम पंचतत्व ला के दे दो। और फिर अद्वैत फिर से गागो को लेटर लिखता है, एंड फाइनली गागो के पास कोई चॉइस नहीं होती, वो अपने पंचतत्व अद्वैत को दे देते हैं। और वो व्यक्ति उनकी फ़ोटो को गर्दन में टांगे हुए उस समय पूरा टाइम लॉकेट बना के घूमता है उस फ़ोटो के साथ। और कुछ समय के बाद जब गागो ये सब जेल से बाहर निकल आते हैं तो वो कभी उस व्यक्ति से मिलता है, तो वो बताता है कि जब से मैंने पंचतत्व को छुआ है मैंने बुरी आदतें छोड़ दी, ड्रग्स लेना छोड़ दिया, वाइन लेना छोड़ दिया। तो गागो कहते हैं कितना पावर है चैतन्य महाप्रभु में कि सिर्फ उनकी पिक्चर को देखने से, उनको स्पर्श मात्र करने से व्यक्ति का हृदय में इतना परिवर्तन आ जाता है। तो गागो कहते हैं मैंने अच्छा फैसला दिया अपना पंचतत्व उसको देख के। अब क्या होता है, उस जेल में ना एक नया जेलर आता है जो बहुत ही क्रूर होता है। उसकी रेपुटेशन होती है कि वो किसी को कभी भी ऐसे रैंडमली बुला के ना ऐसे गंदे से मारना शुरू कर देता है।
और उसको रीज़न भी नहीं बताता कि क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो। तो ऐसे ही एक दिन उसने गागो को बुलाया और ये मारा, पेट के अंदर मारा, कमर पे मारा, इतनी तेज़ मारा कि गागो के दांत टूट गए। मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई और अननेसेसरी मारा जा रहा है। और गागो कह रहा है मेरे को बताओ तो सही मैंने किया क्या है। जैसे ही गागो को वो पुलिस वाले लेके जा रहे थे उस जेलर के पास, तो सारे ही समझ गए कि आज तो गागो या तो मर जाएगा या फिर बहुत दिक्कत होएगी। तो जब गागो ने हिम्मत करके उससे पूछा जेलर से कि भाई तुम मेरे को क्यों मार रहे हो, तो कहते मैं तो इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि मेरी वाइफ जो है ना रोज़ पूछती है कि आज तुमने हरे कृष्णा वालों को मारा, और अगर तुमने नहीं मारा ना तो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी नहीं। तो ये रीज़न वो जेलर देता है और गागो को, और फिर से मारना शुरू करता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मार रहा होता है और कहता है छोड़ दो तुम ये हरे कृष्णा, आ जाओ हमारी साइड। तो देखो ना मेरी वाइफ कह रही है कि तुम अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी नहीं। तो वो उसको मार मार के नीला कर देता है। अब गागो जब आता है उसकी हालत बहुत दयनीय अवस्था होती है, उसके खून निकल रहा होता है। तो सारे जो होते हैं उसको जो इनमेट्स होते हैं जो भी, वो थोड़ा सा फर्स्ट एड उसका करते हैं और वो कहते हैं कि ओ तुमको कितना मारा, तुम छोड़ दो ना, तुम हरि नाम छोड़ दो, देखो तुम अगर कृष्ण होते तो तुम्हें बचाते। तो तब गागो उनको हरिदास ठाकुर की कहानी सुनाता है कि कैसे हरिदास ठाकुर जो थे एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हुए थे, और उस समय जो वहाँ का नवाब था, हिंदुओं ने कंप्लेन कर दिया कि ये हरि नाम लेता है, और वहाँ के नवाब ने हरिदास ठाकुर को बुलाया और कहा कि या तो तुम अल्लाह अल्लाह का नाम बोला करो ना, ये क्या कृष्ण कृष्ण लगाया हुआ है। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं ये तो हो नहीं पाएगा, मेरी तो शादी हो गई, मेरे तो पति हुई है, मेरी तो जीभ पे ही कृष्ण है, मैं चाहे कितना भी कर लूँ ये जीभ मेरी जाएगी नहीं। तो उस नवाब ने कहा हरिदास ठाकुर को ठीक है तुम नहीं सुधरोगे ना तो अब तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। तो उनको कहा गया, उन्होंने जल्लादों को बुलाया और कहा कि इसको मारो, कोड़े मारते रहो, 22 मार्केट प्लेसेस में, 22 बाज़ारों में जाके इसको कोड़े मारो ताकि सब देखें और आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे, ऐसी ज़रूरत ना करे कि हरि नाम ले, मुस्लिम होके भाई हमारा धर्म अलग है। और हरिदास ठाकुर को जल्लादों को लगा कि एक ही मार्केट प्लेस में, एक ही बाज़ार में कोड़े पड़ेंगे, तो इतना कमज़ोर है आदमी बिल्कुल ऐसा, तो ये तो मर जाएगा। तो जब हरिदास ठाकुर हरि नाम ले रहे हैं और उसको कोड़े पड़ रहे हैं, हरिदास ठाकुर हरि नाम ले रहे हैं और उनको कोड़े पड़ रहे हैं, सारे वहाँ बैठे हुए लोग जो मार्केट में ख़रीदारी करने आए हैं, दुकानदार हो गए, बच्चे बूढ़े औरतें जवान, सब हरिदास ठाकुर को देख के ऐसे खून के आंसू कर रहे हैं, कह रहे बाबा छोड़ दो ना हरि नाम, कितना मार रहे हैं आपको, पूरी आपकी पीठ लहू लोहान कर दी। हरिदास कहते हैं मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरी जीभा पे है, मेरे में सेपरेशन ही नहीं है हरि नाम का। देखिए जो हरिदास ठाकुर ने 550 साल पहले ऐसी चीज़ दिखाई, ये लोग, ये जो रशिया के जेल में बंद, ये भी उसी प्रगाढ़ता से हरि नाम ले रहे। और उसके उपरांत क्या हुआ, हरिदास ठाकुर को जल्लाद आके बोले कि बाबा अगर तुम नहीं मरे ना तो ये नवाब हमें मार डालेगा। तो हरिदास ठाकुर कहते ओहो मेरी वजह से तुम्हें कष्ट होगा, तो ठीक है मेरे प्राण त्यागने से अगर तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं प्राण त्याग देता हूँ। तो हरिदास ठाकुर कितने हम्बल थे, उन्होंने प्राण त्याग दिए। ठीक है, और जल्लाद बड़े हंसने लगे, देखा देखा जो हरि नाम लेता है उसका यही हाल होता है, देखा देखा। और फिर नवाब से पूछा गया भाई इनकी बॉडी का क्या करना है, तो मुसलमान थे नहीं नहीं इसको दफनाएंगे नहीं क्योंकि इसने कभी अल्लाह अल्लाह नहीं बोला। और हिंदूज कहने लगे नहीं नहीं इनकी बॉडी को हम जलाएंगे नहीं क्योंकि इसने अपना हमारा धर्म खराब किया, ये मुसलमान था, इसने कृष्ण का नाम क्यों लिया। तो फिर क्या किया, एक पत्थर बांध के उनकी बॉडी को गंगा जी में डाल दिया गया, और जैसे ही हरिदास ठाकुर जी को गंगा का स्पर्श हुआ वो पत्थर नीचे गिर जाता है, और जो हरिदास ठाकुर हैं वो फटाफट जो है नदी पार करके दूसरी तरफ हरि नाम करते हुए चले जाते हैं। तो कृष्ण ऐसे मिराकल्स करते हैं। तो ये इस व्यक्ति ने भी, गागो ने भी सबको कहा कि नहीं मैं हरि नाम नहीं छोड़ूंगा क्योंकि हरिदास ठाकुर हमारे संप्रदाय में होता है, ये परंपरा है पिटने की, तो कोई बात नहीं, लेकिन कृष्ण ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे, कृष्णा विल ऑलवेज एंड डेफिनेटली प्रोटेक्ट अस, और ऐसा मिराकल डेफिनेटली होगा। और ये प्रगाढ़ता से हरि नाम लेते रहे। और इनको देख के ना बहुत सारे जो वहाँ इनमेट्स थे वो सीरियस डिवोटीज़ बनने लग गए। उनमें से एक व्यक्ति था कैरन।
कैरन भी बहुत सीरियसली हरि नाम की माला करने लगा, और जो भी था ना प्रसाद ऑफर करके तो वहाँ सबकी आदत हो गई, बहुत सारे लोग वेजिटेरियन हो गए। और जो वो कैरन था उससे पूछा गया, भाई तू जेल कैसे हो गई तेरे को? तो कहते देखो मैं ना दूध का सप्लाई का काम करता था और मेरी गर्लफ्रेंड थी। एक दिन मेरे को लगा मैं ना दूध का ना अपनी गर्लफ्रेंड को उस दूध से नहलाऊँगा, तो मैंने एक पाइप कर दी अपने टैंक के साथ और उसके बाथरूम के जो टब था उसमें दूध को मैंने गिरना शुरू कर दिया। पर ये कमबख्त पड़ोसियों ने देख लिया, उन्होंने कंप्लेन कर दी और मैं पकड़ा गया। तो कैरन जो था तब से वो जेल में रहा और 1990 में वो रिहा हुआ। और फिर वो क्या हुआ, गागो जब उससे पहले रिहा हो चुके थे उनसे मिलने आया और वो एक सीरियस डिवोटी बना। तो एक दिन क्या होता है, अभी ये जेल में है दोबारा, तो गागो ना हरिनाम संकीर्तन गा रहा होता है, अच्छे से गा रहा होता है, ऐसे ही मन में कर रहा होता। बैठे हैं बाकी लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, चाय बना रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। तो एक डिवोटी के लिए तो एवरी मोमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना, हर समय ही कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए। तो गागो उसी प्रिंसिपल को फॉलो कर गया। अच्छा हाँ, और जब इन्होंने जिस दिन गौर पूर्णिमा में बनाई थी, जब उन्होंने केक किया था, ब्राइब किया था, इनको बाद में पता चलता है कि उसी दिन इनकी दीक्षा हुई थी। ऋषिकेश स्वामी ने गागो को नाम दिया था सर्वभौम सर्वभावना दास, और सचीसुता की भी दीक्षा कर दी थी और उनका नाम सचीसुता दास पड़ा था। साको की भी दीक्षा हो गई थी, और जब ये जेल से बाहर निकले थे तब इन्हें पता चला था ये बात। तो इनकी दीक्षा नहीं हुई थी, अभी तक ये प्रॉपर डिसाइपल नहीं बने थे, अभी तक ये सिर्फ जिसको कहते हैं शेल्टर में थे गुरु महाराज के, कि हाँ हम इनसे दीक्षा लेंगे। और गुरु महाराज इनके ऋषिकेश स्वामी ने बाहर रह के इनकी दीक्षा कर दी थी गौर पूर्णिमा वाले दिन, और ये लोग जेल में मना रहे थे। ये तो बाद में जब ये जेल से बाहर निकले तब दूसरे डिवोटीज़ ने इनको बताया था कि भाई तुम्हारी तो दीक्षा हो गई, तुम्हारे गुरु महाराज ने तुम्हें एक्सेप्ट कर दिया एज अ डिसाइपल। तुम इतना ज़्यादा वो प्रयास कर रहे थे, इतना प्रगाढ़, इतना टॉर्चर सह रहे थे, तो गुरु महाराज तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स से उससे अनजान नहीं थे, उन्होंने तुम्हें एक्सेप्ट किया। सो ऐसे ही अभी इन लोगों को तो पता नहीं है। और गागो जो है अब प्रेजेंट में आती है स्टोरी, जहाँ पे हमने छोड़ा था कि गागो जो है वहाँ बैठ के ऐसे गुनगुनाना होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसे ये एक स्माइल कंटेजियस है, एक यॉनिंग कंटेजियस है कि कोई यॉन करता है तो सबको यॉनिंग आती है, वैसे ही हरि नाम जो है बड़ा कंटेजियस है। तो सारे जो सेल के लोग थे वो भी गाने लग गए, ताली बजा के हरे कृष्ण करने लग गए। फिर ऊपर के सेल के लोग जहाँ पे साको था, फिर अद्वैत के सेल के लोग, ऐसे पूरे जेल में हरि नाम संकीर्तन गूंज उठा। 15-20 मिनट के लिए कीर्तन चल रहा है। लेकिन क्या हुआ, तभी वो खूसट जेलर आ गया। उसने आया, पहले कैरन को मारा बहुत कि क्यों गा रहे हो तुम, किसने शुरू किया ये वो, और फिर गागो को पकड़ लिया कि भाई ये तुम्हारा ही काम है। कैरन को तो छोड़ दिया और गागो को पकड़ के ये धड़ाधड़ इतना गंदे से मारा, बस जिसको कहते हैं उसके दांत टूट गए, उसके लिप्स, उसकी कमर पे मारा, उसके हड्डियों तोड़ दी, मतलब उसकी बहुत बुरी हालत कर दी, और आँख पे मार दिया। इवन उसकी गागो की राइट आई की तो कंप्लीट विज़न ही चली गई, उसको राइट आई से दिखना बंद हो गया। और इतना मारा, बस मारता गया जैसे पता नहीं उसका कितना बड़ा दुश्मन है। उसके एक एक हड्डी, छोटी उंगलियां दरवाजे में ला के उंगलियाँ वो कर दी, उसको डंडियों से मारा, बहुत क्रूरता से मारा कि इतने दर्द की वजह से गागो बेहोश हो जाता। उस पर पानी डालते, होश में लाते, फिर उसको मारते, ऐसे वो पेन में फिर बेहोश हो जाता। और इतनी बुरी हालत करने के बाद उसके कान को में सुनाई नहीं दे रहा, सारी जगह खून, पूरा फेस स्वेल्ड अप। और फिर उसके जो है सेल में, जेल में उसे छोड़ा है। और अब गागो इतना दर्द में है, और तब गागो देखता है कि उसकी ना केयर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनकी बॉडी बिल्कुल गोल्डन कलर की है, उनकी इतने सुंदर लोग हैं। गागो ने इतने सुंदर लोग कभी नहीं देखे थे, और
उनकी बॉडी में से एक ऊर्जा निकल रही है, लाइट निकल रही है, और वो उसकी बॉडी के ऊपर वो मलहम लगा रहे हैं, उसको कह रहे हैं हरे कृष्णा गावो, ऐसे कर रहे हैं। उसको लग रहा था कि जैसे वो गौर मंडल में चला गया है, गौरांग महाप्रभु के धाम चला गया है, और वहाँ जो है नवद्वीप में सारे लोग, उनकी बॉडी में से ऐसी चमक है, गोल्डन ऊर्जा निकल रही है, और वो उसको हील कर रहे हैं, और वो इतना अच्छा फील कर रहा है कि ये मैं बार बार पीटूँ, अगर ऐसे लोगों के पास मुझे आना है तो मैं बार बार पीटूँ। और तभी उसे ना क्या होता है, जब वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, तभी कोई उसके मुंह पे ऐसे ज़ोर से थप्पड़ मारने लगता है, आर यू देयर, तुम जिंदा हो या मर गए, तुम हो कि मर गए। तो वो देखता है, अरे ये कुछ नहीं है, वो फिर से उस गंदे जेल में है, गंदी जगह है, और वहाँ का जो गार्ड आया है वो उसको बार बार मार के देख रहा है कि मर गया तो फिर इसकी बॉडी डिस्पोज कर दें। लेकिन गावो कहता है नहीं, मैं ठीक हूँ, और मतलब ठीक नहीं हूँ, गावो कुछ बोल तो पाता नहीं है, क्योंकि उसकी हालत तो बहुत दयनीय हो गई थी। पर वो गार्ड फिर वहाँ से चला जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, गावो का हेल्प करते हैं जितना भी हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, कृष्णा प्रसाद देते हैं ऑफ़र करके। और फिर क्या देखते हैं गावो की, जब वो यूरिन पास करने, मुश्किल से वो टॉयलेट जा पाता होता है। अब लेकिन जब वो टॉयलेट पास करने गया तो उसने देखा कि यूरिन में ना ब्लड आना शुरू हो गया। तो ये तो बड़ा ख़राब सिम्टम था। उसने अपने कैदियों, जो सेल में कैदी थे, उनसे बात करी। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो बहुत ख़राब है, तुम्हें ट्रीटमेंट के लिए बोलना चाहिए, तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो गावो गार्ड्स को बोलता है, गार्ड्स उसकी बात को कोई हीड नहीं देते, कुछ नहीं सुनते। उनके तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। और गावो बड़ा परेशान था। उसने प्रोटेस्ट किया, मैं खाना नहीं खाऊंगा अगर तुम मेरा इलाज नहीं कर रहा होगे। उसने बहुत तरीका किया, उसने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन गार्ड्स ने सुना ही नहीं। और फिर धीरे धीरे 3 हफ्ते के बाद वो खून उसके यूरिन में आना बंद हुआ। तो गावो को शांति हुई, फाइनली भगवान की कृपा से वो ठीक हुआ। लेकिन उसकी राइट आई की विज़न जो थी वो बिल्कुल ख़राब हो गई, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कैदी थे ना, वो कह रहे थे तुम्हारे अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है तो कभी तुम बाप नहीं बन पाओगे, शायद तुम इम्पोर्टेंट हो गए हो, तुम अभी इलाज करा लो, तुम्हें कमर पे भी मारा गया। तो गावो बहुत कहता रहा मुझे हॉस्पिटल ले दो, मेरे को ट्रीटमेंट करा दो, प्लीज़ मेरा ट्रीटमेंट करा दो। पर गार्ड्स ने उसकी सुनी नहीं। और अब तक गावो को बहुत गुस्सा आया जब वो ठीक हो गया, लेकिन उसकी राइट आई के विज़न पूरी नहीं आए, राइट आई बिल्कुल ख़राब रहा। तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने उस गार्ड को कर्ज किया कि तुम्हारे साथ भी बहुत बुरा हो, तुमने मेरे साथ ऐसा किया, वो किया। और कुछ समय के बाद क्या हुआ, सारे लोग एक गॉसिप चलना शुरू हो गया। ऐसा गॉसिप चलने लग गया कि सब जो है दबे मुंह गावो के पीछे से बात करने लग गए। अब गावो को समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। अब जो गार्ड्स भी हैं वो भी उससे आदर से बात कर रहे हैं, बाकी गार्ड्स। और जो गार्ड्स हैं वो उसको मार नहीं रहे, कूट नहीं रहे, दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि हवा आती रहे, कुछ नहीं बोल रहे। तो गावो को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या। फाइनली उसने एक गार्ड को बुलाया और पूछा कि भाई हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। तो उस गार्ड ने बताया कि जो वो जेलर था जिसने तुम्हें बुरी तरह मारा वो मर गया है। तो गावो की तो अच्छा कैसे मर गया वो। कहते हैं यार वो एक पार्टी करने जा रहा था, तो उसने कृष्णा के डिवोटी को मारा, कृष्णा ने उसे मार दिया। ये सब डरे हुए हैं तुमसे। क्यों? क्योंकि वो गार्ड ना बहुत अमीर था, बहुत मतलब हाई लेवल पे था, करप्ट था, पैसा था। वो ऐसे ही उसने बहुत अपनी पोजीशन बनाई हुई थी, उसको बहुत माना जाता था। और ऐसे ही वो रात को एक पार्टी करके आया था, वो उसकी बीवी और उसका बच्चा था गाड़ी में। और वो जो गाड़ी है वो क्या होती है, उसने पी हुई थी शराब और उसका बैलेंस बिगड़ गया। वो गाड़ी जो है क्लिफ से, पहाड़ से नीचे गिर गई। और ऐसी बुरी कंडीशन में वो गाड़ी ऐसे मैश्ड अप हो गई कि उनकी बॉडीज़ को निकालने के लिए भी क्रेन से पहले उनको काटा गया है, वो कार को काटा गया ऐसे। और बॉडीज़ भी इतनी गंदी तरह मैश्ड अप आई हैं कि हम बता नहीं सकते। इसलिए अब सब लोग डरे हुए हैं, क्योंकि उसने तुमको मारा था ऐसे, तभी उसके साथ ऐसा हुआ है। तो तब वो गार्ड कहता देखो तुम मुझे कर्ज मत करना, तुम्हें जो चाहिए मुझे कहना, प्लीज़ तुम मेरे को बद्दुआ मत देना, तुम मुझे श्राप मत देना। तो वो कहता देखो
वैसे डिवोटी किसी को श्राप नहीं देता, डिवोटी किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन क्योंकि ये कृष्ण का डिवोटी है, कृष्ण मिरेकल करते हैं, कृष्ण हमेशा अपने डिवोटीज़ की रक्षा करते हैं, तो तुम किसी को परेशान मत करो तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो तब गागो फिर से ये अपॉर्चुनिटी देखता है कि प्रचार की, तो वो प्रहलाद महाराज की कहानी सुनाता है कि कैसे प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के भक्त थे, वो भी हरे कृष्णा करते थे, वो भी हरे कृष्ण महामंत्र गाते थे। तो उनका जो पिता था उनको बहुत गालियाँ देता था, उनको बहुत बोलता था कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र मत बोलो, मत करो, तुम बोलो कि हिरण्यकशिपु की जय, मैं ही गॉड हूँ। और उसको जब प्रहलाद महाराज मना कर देते थे तो उसको हाथियों के नीचे डाल देता था, जलती हुई तेल में जला देता था, सांपों की भरी हुई काल कोठरी में डाल देता था, कभी पहाड़ से नीचे फेंक देता था, कभी आग में जलाने की कोशिश करी, लेकिन प्रहलाद महाराज कभी नहीं टिके, हटे नहीं, उन्होंने हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र ही गाते रहे। और फाइनली एक बार भगवान स्वयं आधा लायन और आधा इंसान का रूप, नरसिंह का रूप लड़के एक खम्भे में से प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु को मार दिया और प्रहलाद महाराज को सेव किया। इसलिए कृष्ण जो है अपने डिवोटीज़ की हमेशा रक्षा करते हैं। तो तुम किसी भी डिवोटी को कुछ मत कहो, नहीं तो कृष्ण तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ये हम कुछ नहीं कर सकते। कृष्ण देख रहे हैं कि तुम हमारे साथ क्या हाल कर रहे हो। तो जो गार्ड्स होते हैं वहाँ के हिल जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, विंडोज़ ओपन रख देते हैं, उनको छत पे जाने के लिए एक चक्कर लगवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर गए हैं। और जब ये लोग हरि नाम संकीर्तन कर रहे होते तो अब कोई गार्ड इनको मना नहीं करता, सारे गार्ड कहते करते रहो भाई, क्योंकि सब डर गए हैं, सब हिल गए हैं, क्योंकि वो बहुत पावरफुल जेलर था और उसकी ऐसी दुर्गति देख के उनको सबको यकीन हो जाता है, इन सबको भी कृष्ण पे बिलीव हो जाता है कि भैया नहीं, कृष्ण इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गॉड, अगर हमने इनके भक्तों के साथ पंगा लिया तो हमारा बैंड बजेगा। तो देखिए कैसे मिरेकल्स हो रहे हैं। कृष्ण क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे ऐसे सिंसियर डिटर्मिनेशन वाले एंथुसियास्टिक डिवोटीज़ के, जो सिर्फ गौर पूर्णिमा और एकादशी की डेट्स पूछ रहे हैं, जो सिर्फ हरि नाम कर रहे हैं, पिट रहे हैं, लेकिन फिर भी हरि नाम नहीं छोड़ रहे। फिर क्या होता है, उस दिन के बाद से कोई गार्ड इनको पीटता नहीं है। गागो को भी बुरा लगता है। अब देखिए जिसने उसको मारा था, गागो को भी बुरा लग रहा है उस गार्ड के लिए, लेकिन उस गार्ड के लिए बुरा लग रहा है, उसके बच्चे के लिए बुरा लग रहा है, पर उसकी वाइफ के लिए नहीं लग रहा। गागो कह रहा है उसकी वाइफ के साथ तो सही होना है। और सचीसुता जो है, जो साको है, उनका हृदय तो बिल्कुल संत वाला हो गया, उनका हृदय तो बिल्कुल मेल्ट हो गया है। वो तो इतना दुखी हो गए, हाय वो गार्ड मर गया, जबकि साको को भी उन्होंने मारा था ऐसे बुरी तरह, पर फिर भी वो कह रहा है वो उसका ह्यूमन बर्थ, साको बस ये बात पे टेंशन लेके बैठे हैं कि हाय उसका ह्यूमन बर्थ वेस्ट हो गया, अब उसको अगले जन्म में कौन सी बॉडी मिलेगी, वो क्या करेगा, कैसे करेगा, वो हो उसका ह्यूमन बर्थ। और वो साको लिटरली उस गार्ड के अपलिफ्टमेंट के लिए कृष्णा से प्रे कर रहे हैं। जैसे प्रहलाद महाराज ने कहा था नरसिंह देव से, नरसिंह देव प्लीज़ आप मेरे फादर को ना, उनसे गलती हो गई थी क्या, उनको सज़ा मिल गई, वो मर गए हैं, पर प्लीज़ आप उनको उच्च लोक में भेज दीजिएगा। और तब नरसिंह देव कहते हैं जिसके यहाँ पे एक शुद्ध भक्त पैदा होता है उसकी 21 पीढ़ियाँ तर जाती हैं। वहाँ तो प्रहलाद महाराज के फादर थे, यहाँ तो साको का कोई रिलेशन नहीं था उस गार्ड के साथ। फिर और उस गार्ड ने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उसके उपरांत भी साको जो है प्रे कर रहा है उस गार्ड के लिए, कृष्ण प्लीज़ उनकी जो है आगे उसको अच्छा ह्यूमन बर्थ दे दो ताकि वो कृष्णा कॉन्शियस में आके आपके धाम आए। तो ये संतों का हृदय कितना दयावान हो जाता है, कितना पिघल जाता है, कितना फॉरगिविंग हो जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब क्या होता है, वहाँ पे प्रोसिक्यूटर आता है जो इनका केस, जो इनको जेल में पहुंचा रहा था, जो इनका केस लड़ रहा था, इनकी तरफ से नहीं लड़ रहा था, गवर्नमेंट की तरफ से लड़ रहा था। और वो कह रहा था देखो अब सब हो चुका है, अब वो सारी चीज़ें हो गई हैं, अब तुम्हें अगली हियरिंग में ना पनिशमेंट मिलेगी वहाँ पे कोर्ट में। तो कहता है ठीक देख लो अभी भी लास्ट मोमेंट है, तुम बैक करना चाहते हो तो बता दो मेरे को। तो गागो मना कर देता है। तो फिर भी प्रोसिक्यूटर उनकी फ़िलॉसफी से थोड़ा तो इम्प्रेस होता है, तो वो कहता है अच्छा तुम कुछ चाहते हो, तुम अपनी लास्ट विश बोल दो क्योंकि इसके बाद मैं तुमसे मिलूँगा नहीं। तो वो कहते हैं प्लीज़। अब देखिए गागो का, देखिए क्या ये लोगों का एक मतलब लेवल ही अलग है।
इतने अच्छे, इतने सीरियस डिवोटीज ये हैं कि इनका तो एकदम लेवल अलग है। हम लोग होते हैं, हम कहते हैं ये खाने को दे दो, उससे मिलवा दो, कुछ ऐसे दे दो, पैसे दे दो। गागो क्या कह रहे हैं कि देखो पुलिस वाले जो वो कमरा है ना, उसमें हमारी किताबें और फ़ोटोज़ वो बंद है, तुम पंच तत्व की फ़ोटो मुझे ला दो, मेरे को सिर्फ पंच तत्व की फ़ोटो चाहिए और मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। तो वो प्रोसिक्यूटर भी हैरान होता है, कहता है देखो रिस्की है पर मैं कोशिश करूँगा। और फाइनली प्रोसिक्यूटर जो है उनको पंचतत्व की फ़ोटो ला के देता है। और वहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ को भी पता चलता है कि अब इनका जो है केस वहाँ पे जा रहा है। और क्या करते हैं डिवोटीज़, क्या करते हैं इनके लिए गार्ड्स को 3 टाइम 4 टाइम पे करके प्रसाद भेजते हैं। मतलब रोज़ आते, रोज़ गार्ड इनको मना कर देता, रोज़ वो ब्राइब करने की कोशिश करते, गार्ड मना कर देता। फाइनली जब वो 1 महीने से प्रसाद लेके आ रहे थे तो फाइनली उन गार्ड ने कहा ठीक है, तुम्हें हमें 4 टाइम्स पे करना पड़ेगा, मतलब जो ब्राइब देनी पड़ेगी, जो ये रिश्वत देनी होगी वो 4 गुना रिश्वत दोगे, फिर तुम ये प्रसाद हम तुम्हारा अंदर लेके जाएंगे। और फाइनली सब प्रसाद आता है, सारा ड्राई प्रसाद आता है, तो ये गागो खाते हैं और सारे जो इनके जेल में लोग होते हैं उनको वो प्रसाद दिया जाता है। अब जब वो प्रसाद तोड़ रहे होते हैं तो उसमें बिट्स और चिट्स ऑफ पेपर्स होते हैं, तो वो पेपर जब जोड़ते हैं तो उसमें चिट्ठी लिखी हुई होती है एनकरेजमेंट की। इनके गुरु महाराज की चिट्ठी होती है कि वो तुमसे बहुत खुश हैं, तुम प्रचार कर रहे हो, तुम कितने डटे हुए हो, इतना सब सह रहे हो, उसके उपरांत भी जो है तुम डटे हुए हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, प्लीज़ हम तुम्हारे लिए बहुत ट्राई कर रहे हैं, तो तुम अपना हौसला जो है कम मत करना, डटे रहो, हम प्रे कर रहे हैं, कृष्णा डेफिनेटली तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें जो है जेल से बाहर भेजेंगे। और फाइनली ये प्रसाद अद्वैत के पास भी जाता है और साको के पास भी जाता है, और साको, अद्वैत और गागो को लगता है कि उनके पास शायद प्रसाद नहीं गया, तो वो एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा प्रसाद बेचते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे ये मिराकल्स हो रहे हैं। गागो को बिल्कुल जैसे प्रहलाद महाराज को भगवान कृष्ण ने बचाया था, उसी प्रकार आज गागो को भी भगवान कृष्ण ने बचाया। और गागो ने वही अपॉर्चुनिटी यूज़ करके फिर से प्रचार किया। उन गार्ड्स को भी कहा बोलो हरे कृष्णा बोलो, और उन गार्ड्स ने भी हरे कृष्णा बोला। और ऐसे आज की हम ये जो सत्र है साको और गागो का यहाँ पे एंड करते हैं, और आगे देखते हैं कि अगली बार जब उनको जेल में, कोर्ट में उनका क्या फ़ैसला आता है, उनको क्या सज़ा दी जाती है, क्या साको और गागो इकट्ठे रहेंगे या फिर से बिछुड़ जाएंगे, आगे उनकी ज़िंदगी में क्या है और क्या ट्रबल है और क्या स्ट्रगल है, हम अगली क्लास में जानेंगे। तब तक हरे कृष्णा एवरीवन।